अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है अपनी एक्सरसाइज 1.4। तो चलते हैं उसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो क्या कह रहा है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब उधर एक उसकी एक चीज़ आ गई है, प्रोडक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास है प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं कुछ जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन करने से पहले समझनी है। ठीक है, तो उसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि वो कहना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सबसे पहले तो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आप कोई भी, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उन्हें कहते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं आप मैट्रिक्स कि आपके पास मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है, मतलब कि मैट्रिक्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इज कंफरेबल, मतलब कि वो सूटेबल हैं कि नहीं फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करने के वो काबिल हैं कि नहीं। उसके क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास जो मैट्रिसेस हैं दी हुई हैं वो मल्टीप्लाई करने के काबिल हैं कि नहीं। अब जाहिर है वो चेक करने के लिए कोई असूल होगा, कोई रूल होगा। तो वो रूल क्या है कि आपने चेक करना होता है कि आपके पास जो दो मैट्रिक्स दी होती हैं, एक फर्स्ट वाली और एक सेकंड वाली। ठीक हो गया। अब फर्स्ट वाले में आपने नंबर ऑफ कॉलम चेक करने होते हैं, ठीक है। तो दूसरी में नंबर ऑफ रोज। ठीक हो गया। अगर ये दोनों नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दूसरी में इक्वल आ जाते हैं, पहली में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी में नंबर ऑफ रो, ये चीज़ें इक्वल आ जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के काबिल है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसने ये फर्स्ट मैट्रिक्स दी हुई है ए, ठीक हो गया। ये दी है इसने बी, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वाले में आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ कॉलम। इसके अंदर आपके नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए, टू, ठीक है। और ए वाले के अंदर, तो बी वाले के अंदर आपने क्या चेक करना है, रोज, ठीक है। तो बी वाले में आपके पास रो एक ये हो गई और एक हो गई ये, ठीक हो गया। अब कितनी रो हो गई, टू रो, मैट्रिक्स नंबर बी में अंदर, ठीक है। अब यही उसने शर्त दी हुई है कि अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो वो कहता है कि वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करवाने के काबिल होती है। तो वो आपने यस लिख देना कि हाँ ये मैट्रिक्स आप आपस में मल्टीप्लाई करने के काबिल है। ठीक है, आपने बस सिंपल इसका यस ही लिखना है। यस, कंफर्मेबल, कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। सिंपल, आपने ये नीचे हेडिंग दे देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसके अंदर भी आपने सेम पहले, वैसे आपने ये क्वेश्चन खुद ही करना है, मतलब कि आपने इसको ए बी नहीं रखना, ठीक है। ये मैं बस आपको समझाने के लिए रख रहा हूँ, ठीक हो गया। अब ए के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम, एक ये हो गया और एक ये, दो क्या हो गया नंबर ऑफ कॉलम। अब दूसरी के अंदर रो कितनी है, एक ये हो गई, ये एक ये हो गई। अब ए के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, टू। अब आप कह सकते हो कि ये सूटेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। वो हेडिंग आपने अब खुद दे लेनी है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हेडिंग बता दी है क्या देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वाला आपने खुद करना है, वो सेम टू सेम वैसे ही है। तो ये हो गया हमारे पास ए और ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। तो आप सबसे पहले नंबर फर्स्ट वाले पे जो कॉलम होता है उसके अंदर क्या देखते हैं, कॉलम। अब ये है और एक ये है। कितने हो गए कॉलम पहली मैट्रिक्स में, टू, ठीक हो गया। और दूसरे के अंदर रोज देखते हैं, और एक ये हो गई और एक ये हो गई। कितनी रो हो गई, टू। अभी आपस में सेम है, तो वो क्या कहता है, यस इट इज
कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो इंतहाई सिंपल था। बस वो क्या पूछना चाह रहा था कि आपने बताना है कि आप मल्टीप्लाई कब कर सकते हो किसी मैट्रिक्स को। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई दी हुई ये वाली, ठीक है, और उसके बाद बी मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन उसके दो नीचे दिए हुए हैं। अब ए भी फाइंड करना, मतलब कि ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसी तरह बी और ए का प्रोडक्ट फाइंड करना है। कब? इफ पॉसिबल, मतलब कि अगर जो हमने चीज़ चेक की है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तो वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो वो क्या है जी? तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास जी, ए एंड बी फाइंड करना है आपने, उनका करना है प्रोडक्ट फाइंड। ठीक हो गया। और इफ पॉसिबल तब करना, पॉसिबल हुआ तो तब करना है। पॉसिबल कैसे है कि सबसे पहले हम ए और बी की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। क्या क्या है? ए के क्या है 3 0 -1 एंड 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई करवा रहा है इसलिए अंदर कोई साइन नहीं आएगा, तो ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी 6 एंड 5। ठीक हो गया। अब आप थोड़ा सा रफ अमल के अंदर आप चेक कर लें कि ये पॉसिबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ये ए के अंदर रो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स 2। ठीक है, ये आपको खुद ही पता चलना चाहिए। और बी के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है? 2, मतलब कि ये पॉसिबल है। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, अब ये क्वेश्चन पैदा हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं ये आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो कहता है कि हर रो को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको एरो का मतलब ये है कि आपने इस रो को, ये वाली रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब टेल, ये होती है टेल एरो की, ये वाली टेल होती है। ठीक है, ये होती है टेल और ये होता है हेड। ठीक है, तो आपने टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब देखेंगे इसका कैसे है। तो आप देखोगे, सबसे पहले मैट्रिक्स बना लो कि टेल के अंदर क्या है, इधर 3 है, 3, और उधर टेल के अंदर क्या है, 6 है। ठीक है, ठीक हो गया। अब आपने पूरा एरो यूज करना है। ठीक है, एरो बस टेल यूज हुआ है, मतलब अभी हेड है तो इसके अंदर प्लस आ जाएगा। तो हेड में क्या है, इधर 0 है और इधर 5 है। इधर आ गया 0 और क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक हो गया। अब उसी तरह इस रो को भी आपने इसी तरह इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। ठीक है, अब इधर टेल के अंदर क्या है, -1, उधर टेल के अंदर क्या है, 6 प्लस। ठीक है, आपने एरो यूज करना पूरा। तो इधर हेड में क्या है, 2, सॉरी, तो इधर हेड में क्या है, 2, एंड उधर क्या है, 5। ठीक हो गया। अब सिंपल आपने नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है। अब इजी से आपके पास शेप बन गई है। इधर 3 × 6 ही होगा तो क्या आ जाएगा, 18 प्लस 0 मल्टीप्लाई किसी चीज़ से होता है क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो नीचे आ गया -6 प्लस 10। ठीक हो गया। इसको आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हो। तो इधर आ जाएगा 18 और इधर क्या आएगा, प्लस का 4। ये सिंपल आपके पास मल्टीप्लिकेशन थी। और इसके बाद इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इसका पार्ट नंबर 2 है बी एंड ए। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले वो कहता है अगर पॉसिबल है तो आपने इनको मल्टीप्लाई करवा दें। तो पॉसिबल चेक करने के लिए सबसे पहले वाले मैट्रिक्स में क्या आपने देखना है, नंबर ऑफ रो, एंड दूसरे के अंदर नंबर ऑफ, ओ सॉरी, पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के अंदर रो। अब बी के अंदर, मतलब कि ये वाले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं कितने हैं, 1। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1। तो दूसरी के अंदर कितनी होनी चाहिए, रो 1। तो इधर कितनी है रो, एक ये हो गई और एक इधर क्या था, -1। इधर कितनी रो हो गई, 2।
अब इसके अंदर 2 रोज हैं, ठीक है। तो अब आपको कंडीशन जो उसने दी हुई थी कि पहले के अंदर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो के दूसरे मैट्रिक्स के अंदर। अब इधर तो बराबर नहीं है, या एक दूसरे के बराबर होने चाहिए थे, ठीक है। अब बराबर नहीं है तो क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मल्टीप्लीकेशन बिकॉज ए का नंबर ऑफ कॉलम, तो आपने नीचे हेडिंग लिखनी है नंबर ऑफ कॉलम नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए। तो इधर आपने लिख लेना है मैट्रिक्स बी, ठीक है। सो देन इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। ये आपने नीचे थोड़ा सा उसको रिजल्ट बता देना कि किस तरह आपने चेक किया है, ताकि उसे पता चल जाए कि आपको आता था तभी आपने फाइंड किया। तो आपने ये बता देना कि क्यों ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है कि वो कहना चाह रहा है कि आपने फाइंड करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट किसे कहते हैं, कि कोई भी दो चीज़ तीन चीज़ जब आपस में मल्टीप्लाई करवा रही होती हैं, हो रही हैं, तो हम उसको उनका प्रोडक्ट कह सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सिंपल उसने क्या कहा, आपने ये फाइंड करना है मल्टीप्लाई, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वही आपने एरो वाला यूज़ करना है सीन। तो ठीक हो गया। तो इधर आप सॉल्व कर लेते हैं इसके, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि जो उसकी टेल होगी टेल के साथ मल्टीप्लाई करवानी है, और हेड जो होगा उसका हेड के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। अब टेल के अंदर इसमें क्या है 1 है, और उस दूसरे मैट्रिक्स के में क्या है 4 है, ठीक है। जो कि आपने पूरा एरो यूज़ करना होता है, इसलिए इधर प्लस आ जाएगा। तो पहले में हेड के अंदर क्या है 2, और दूसरे में 0, जो कि मैट्रिक्स इतना ही था, तो ये इधर ही क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा 414 प्लस 0। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन सिंपल था। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी उसी तरह सॉल्व कर रहा है। तो ये इधर आ गया एरो, और इस तरह भी आ गया एरो। तो आपको सबसे पहले तो लगाना होता है मैट्रिक्स। तो उसके बाद अब इधर आपके पास टेल में 1 है, उधर क्या है 5, ठीक हो गया। प्लस इधर हेड में क्या है, सॉरी ये मैट्रिक्स खत्म हो गया। इधर आपके पास 1, ठीक है। इधर आपके पास टेल में क्या है, हेड में क्या है सॉरी 2, एंड इधर हेड में क्या है -4। तो सिंपल इसको सॉल्व कर ले मज़ीद। इधर आ जाएगा 3 -8। तो क्या आ जाएगा आपके पास -5 आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। ये था पार्ट नंबर 2। अच्छा सॉरी, इधर हमने एक मिस्टेक कर दिया कि इधर जो है वो 5 है, ठीक है, और इधर क्या आएगा 5, ठीक हो गया। तो इधर फिर इधर पे 5 माइनस, ठीक है, ये मैट्रिक्स खराब कर देते हैं। तो 5 -8, तो क्या आपके पास जो आंसर आएगा मैट्रिक्स में वो क्या आएगा -3, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी वो सिंपल एक ही चीज़ दे ही जा रहा है। तो इसमें भी आपने भाई, ये मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, आपने क्वेश्चन में ड्रा करने नहीं बैठ जाना, ठीक है। -3, तो उधर टेल में क्या है 4 प्लस 0 एंड 0, ठीक हो गया। तो क्या आ जाएगा -12 प्लस 0, क्या आपके पास -12 आ गया, ठीक हो गया। उसकी तरफ मज़ीद इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है कि इधर 6 0 है,
अच्छा, आपने ये माइनस है, जो माइनस जो साइन आ गया जीरो के साथ, तो ये आपने घबराना नहीं है, क्योंकि जीरो के साथ अगर माइनस आए प्लस आया कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। तो इधर टेल में क्या है 6, उधर टेल में क्या है 4, प्लस इधर हेड में है माइनस जीरो, तो उधर में ज़ीरो, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 6 4 कितना होता है 24, प्लस ज़ीरो लिख लो माइनस ज़ीरो लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 24। उसके बाद इसके फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अच्छा जी, तो इसका फाइनल पार्ट क्या है जी, उसकी तरफ देखते हैं। तो इसको आपने ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि पहले जो इसके 3 4 पार्ट थे वो सिंपल एक ही रो थी एक कॉलम थे, तो वो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा इजी था। अब इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले आपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसकी रो में टेल में सॉरी 1 and 4 है, प्लस 2 and 0, ठीक है। अब ये जो आपके पास पहली रो है इसको आपने पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब आपने सिर्फ 1 के साथ करवाया 1 वाले कॉलम के साथ, अब दूसरे के साथ भी करवाना है उसी तरह सेम, ठीक हो गया, ठीक है। तो इसके साथ करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी टेल में क्या 1 एंड सेकंड वाले में 5, प्लस इसकी टेल हेड में क्या 2 एंड उसकी में -4, ठीक हो गया। ये चीज़ थी। अब इसी तरह जैसे पहली रो को आपने करवाया ना मल्टीप्लाई पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से, उसी तरह आपने इस रो को भी आपने सेम उसी तरह इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो ज़रा ध्यान से, तो -3 है, तो उस तरफ क्या हो गया 4, प्लस 0 है, तो उस तरफ क्या हो गया 0, ठीक है। अब ज़रा गौर करके आपने ज़रा इधर उधर देखना है कि इस मैट्रिक्स से क्या ले रहे हैं उस मैट्रिक्स से क्या ले रहे हैं, तभी आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले रो को -3 है, उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स से दूसरे कॉलम में क्या है 5, ठीक है, प्लस इधर 0 और उधर -4, ठीक है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि हमने पहले ये रो ली है, ये वाली रो ली थी, और उसको इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया था और इस कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। वो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। उसके बाद इस इस रो को लिया सेकंड वाली को, उसको भी हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उसी तरह अब थर्ड की बारी है 6 एंड -1 की, तो उसको भी सेम उसी तरह 6, उधर क्या है जी 4, प्लस -1 एंड 0, 6 है, तो उधर क्या है जी 5, प्लस इधर -1 और उधर -4 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप ज़रा मैंने जो बोला है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले या क्वेश्चन के दौरान उसे ज़रा गौर से सुने, तो उम्मीद करता हूँ फिर आपको आ जाएगी। अब इसको सिंपल इसकी सिंप्लीफाई से करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 1 4 प्लस 0, ठीक हो गया। अब 5 - 8, ठीक है। अब इधर आएगा -12 प्लस 0, इस तरफ आ जाएगा -15 प्लस 0, -0 प्लस 0 जो भी है। तो इधर आएगा 24 -0, ठीक हो गया। अब इधर आएगा 30 प्लस 4, ठीक हो गया। अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है, तो क्या है जी 4, इधर आएगा -3, इधर आ जाएगा आपके पास 12, तो इधर आएगा -15, इधर आएगा 24, तो इधर आ जाएगा 34, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, तो जिसको आपने ज़्यादा अच्छे से समझना था। अगर कोशिश है तो कोशिश करें कि ये थोड़ी सी वीडियो दोबारा जाके वापस देखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन थे और ये आप वो क्वेश्चन है जो आपको आगे भी मदद देगा।